This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। नमस्कार, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आपको बता दें, डाकघर का बहुत बड़ा एक गबन का मामला सामने आ रहा है, जिसमें डाक विभाग में रखे पैसे का गबन किया गया है। गोरखपुर के 3 डाकघरों से सरकारी पैसे का गबन का मामला सामने आया है। ये रकम लगभग 75 लाख की बताई जा रही है। इस मामले में कैंट पुलिस में 3 कर्मचारियों पर केस दर्ज कर किया गया है, जिनमें से 2 डाकघर के विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि एक संविदा पर तैनात है। इस संबंध में पोस्ट मास्टर जनरल विनोद कुमार वर्मा का कहना है कि तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है। इतना ही नहीं, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस को जानकारी दे दी गई है और वह पुलिस जांच कर रही है। घपले का मामला ऐसा है कि हम लोग किसी विषय में जांच कर रहे थे। उसी जांच के दौरान कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नोटिस में आए। ऐसा लगा कि शायद ये ट्रांजैक्शन डाउटफुल हैं, तो उनकी जब जांच की गई तो पता चला कि उसमें कुछ लोगों ने सरकारी धन का हेरफेर करने की कोशिश की है। सर, इसमें कितने डाकघर शामिल हैं और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई है? अभी तक 3 डाकघरों के शामिल होने की बात सामने आई है। कूड़ाघाट उप डाकघर और विश्वविद्यालय उप डाकघर और गोरखपुर प्रधान डाकघर। अभी तक इन पर कार्रवाई किसी तरह जो भी कर्मचारी उसमें संलिप्त थे उनको सबको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दी गई है। सरकारी धन के गबन की FIR दर्ज करा दी गई है और अब हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और जांच उम्मीद है कि अगले 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि ये अमाउंट करीब 75 लाख के आसपास ही रहेगा। सर, फिर भविष्य में ऐसा ना हो, उनकी किस तरह के, क्योंकि बार-बार ऐसी शिकायत आती है, अक्सर डाकघर से होता है कि पताधारकों का पैसा इधर हेरा-फेरी किया जाता है। इस मामले में इन लोगों ने खाता धारकों के पैसे के साथ गबन नहीं किया। इस बार इन लोगों ने सरकारी पैसे का गबन करने का प्रयास किया, इसीलिए कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब कोई कंप्लेंट नहीं आई तो हम लोगों की जानकारी में बात नहीं आई। वो तो किसी और मामले में कोई चीज़ देखी जा रही थी, उस समय जानकारी में आया। जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि ये गड़बड़ी है और जब उसको आगे बढ़ाया गया तब पता लगा कि 3 डाकघरों में हुआ, जहाँ जहाँ वो कर्मचारी रहे थे, और उनका तरीका देखा गया कि क्या तरीके से किया गया है और पूरी जांच करने के बाद ये मामला प्रकाश में आया। जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? सभी को तो निलंबित कर दिया गया, उनको आरोप पत्र दिया जाएगा। पुलिस में जो FIR दर्ज की गई है, पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी कि उन्होंने क्या क्या आपराधिक तरीके अपनाए हैं और वो अपने हिसाब से माननीय न्यायालय के सामने अपना उन लोगों को रखेंगे और हम लोग विभागीय नियमानुसार जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, आरोप पत्र देने की और इंक्वायरी करने की, वो हम लोग करेंगे। जो लोग शामिल हैं इस वक्त, ये पहली बार यहाँ पर किए, इसके पहले भी कहीं पे इन लोगों द्वारा ऐसा कार्य किया गया? मेरी जानकारी के हिसाब से तो मैं जो नाम अभी देख रहा हूँ, पिछले 1 साल में तो ये पहली बार मेरे सामने नाम आए हैं। तो उससे पहले अगर कुछ हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। जो कर्मचारी हैं सर, उनके लिए किस तरह का, अब आगे से ऐसा कार्य ना कर पाए, किस तरह का हिदायत है? देखिए, हर जो डाकघर का काम है उसमें हर स्तर पे जो भी कार्य होता है उसमें एक सुपरवाइज़र होता है जिसका काम होता है उसको चेक करना। और अब चूँकि सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सारा कुछ सिस्टम में है, तो ढूंढने में, उसको वेरीफाई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मुझे लगता है अगर उनके जो सुपरवाइज़र्स हैं और जो उनके ऊपर के जो लोग काम कर रहे हैं, जो चेक करते हैं चीज़ों को, अगर वो प्रॉपर चेक करेंगे तो इस तरह की गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीडा गोरखपुर।